भैया आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ओप्पो ने इस फोन को 30,000 में भी लॉन्च किया है और 50,000 में भी लॉन्च किया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे पास है Oppo A6X जिसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान में आपको 30,000 से नीचे देखने को मिल जाता है और जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ना इसका, उसकी इनवाइस 50,000 है। मार्केट में आपको 45-50,000 के आसपास वो मिलेगा। मेरे पास इस वक्त ये 4GB 64GB वाला है। अब ये जो इसका फैक्टर है ना, मतलब इसको वन ऑफ द बेस्ट भी बना देता है, वन ऑफ द वर्स्ट भी बना देता है। जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है 50,000 के आसपास काफी बुरी वैल्यू देता है, लेकिन ये जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है ओवरऑल देखा जाए तो, कुछ स्पेसिफिकेशंस को छोड़ के। अभी एक्सप्लेन करता हूं। बाय द वे, थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 से है। कोई भी स्मार्टफोन होलसेल रेट पे परचेज करना चाहे उनकी शॉप को 18 में चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इस फोन की हाईलाइट्स बताऊं, यानी कि ओप्पो ने कौन सी चीजें इसमें हाईलाइट करके प्रोवाइड की है। हाईलाइट्स यूजुअली वो चीजें होती हैं जो बॉक्स के ऊपर ही आपको लिखी हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि उसका मतलब होता है कंपनी उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो इस फोन में 6500 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज का अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले, पंचोल वाला डिस्प्ले है और 48 मंथ फ्लुएंसी प्रोटेक्शन है। मतलब ओप्पो क्लेम कर रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन आपका 48 मंथ कितने बनते हैं, 4 साल जो है ना वो बगैर किसी लैग के चल जाएगा। तो ये इसकी हाइलाइट्स थी। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस ओवरऑल आपको बताऊं तो बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ डेप्थ सेंसर है, सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर। मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, इसका एक 4GB 128GB और सबसे ऊपर 6GB 128GB वाला वेरिएंट आता है। दो कलर है मेरे पास, ये पर्पल टाइप का कलर है, इसका दूसरा जो कलर है वो ब्लू स्काई ब्लू टाइप का कलर आता है। 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन वाला प्रोवाइड किया गया है। फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है। साइड पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट है। 6500 mAh की काफी मैसिव साइज की बैटरी है, लेकिन उसके साथ इस फोन के बॉक्स में जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है ना वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ही नहीं करता। 10 वाट 15 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। मतलब अगर इस 6500 mAh की मैसिव बैटरी को अगर आपने चार्ज करना है तो रात को लगा के रख दें, सुबह चुप करके उठा लें, अगले 2 से 3 दिन मोबाइल फोन चल जाएगा। लेकिन कभी दिन में मोबाइल फोन चार्ज पे लगाना पड़ गया ना तो इतनी स्लो चार्जिंग है, तकरीबन 3 घंटे से 3.5 घंटे इस बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए ये 10-15 वाट का चार्जर ले जाता है। सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस की बात करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ, ColorOS 15 के साथ आता है। Oppo A6X और UFS 2.1 की स्टोरेज है क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर है। बाय द वे, आप रैम को आके ना नीचे फीचर से रैम एक्सपेंशन से बढ़ा सकते हैं। ये वाला फीचर और कहीं काम आए या ना है, लेकिन ये जो 4GB रैम वाले फोन होते हैं ना वहां पे किसी हद तक ये काम आता है। बेहतर है कि यहाँ से आके 2GB या 4GB जो रैम एक्सपेंशन है उसको ऑन कर लिया करें, ताकि जो रैम में बैकग्राउंड में चीजें होती है ना वो आपकी ओपन रहती है। अब मैंने बाकी दो वेरिएंट्स इस वजह से नहीं उठाए, 4GB 128GB वाला और 6GB 128GB वाला, क्योंकि वो किसी भी हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वर्थ इट नहीं है। लेकिन ये जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, 30,000 से नीचे लोग यूजुअली पाकिस्तानी मार्केट में सैमसंग, वीवो, ओप्पो को ढूंढते हैं, आप माने या ना माने। और उसमें वीवो का एक आता है वीवो Y04S, इस तरह का सैमसंग का A07 है जिसमें MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर है, इस वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है काफी हद तक बेहतरीन है। लेकिन वहां पे Galaxy A वगैरह के कुछ भी फीचर देखने को नहीं मिलते। वहां पे भी 720p का 90 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले है, सिंगल स्पीकर है। कैमरा सैमसंग में बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है। लेकिन सैमसंग में किसी किस्म के Galaxy AI के फीचर्स, AI एडिटर वगैरह देखने को नहीं मिलते। ये मैंने पहले भी शिकायत की थी कि सैमसंग जो AI के फीचर्स है ना, जिनकी वजह से सैमसंग फेमस है, वो A56 और S सीरीज में प्रोवाइड करता है, A17 में या A07 में नहीं है। लेकिन Oppo A6X में आपको AI एडिटर के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो Oppo A6 Pro महंगे फोन्स में Oppo प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, 30,000 के हिसाब से ये जो फोन आता है 4GB 64GB वाला वेरिएंट Oppo A6X का, तो कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी है पहले उनकी बात करते हैं, बाद में वो चीजें बताऊंगा जो इंप्रूव हो सकती थी, जो कंपटीशन से पीछे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अच्छा लगा है। बैक साइड से ये जो मिनिमल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है ना, दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। कलर भी काफी खूबसूरत है और ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं स्मार्टफोन को काफी एक अच्छी लुक देते हैं। दूसरे नंबर पे मुझे अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा लगा है। ओप्पो का पता नहीं क्यों जो बॉक्स अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस होता है ना वो थोड़ा सा प्रीमियम होता है, जैसे मोबाइल फोन रैप में लिपटा होता है, व्हाइट रैप में, और कवर अच्छी क्वालिटी का ब्लैक केस इस पर्पल कलर के साथ प्रोवाइड किया गया है। चार्जर मैंने आपको पहले बता दिया कि फास्ट चार्जर बॉक्स में नहीं है, स्लो चार्जर प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो स्क्रीन पे प्लास्टिक शीट पहले से अप्लाइड होती है। तीसरी चीज जो मुझे इस फोन में अच्छी लगी है वो है इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 685। ट्रस्ट मी, इस प्रोसेसर की असल प्राइस यही है। मतलब पाकिस्तान में ये वाला प्रोसेसर इसी प्राइस पे मिलना चाहिए, 25,000, 30,000, मैक्सिमम 35,000 में। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेसर सेंस बनाता है। आपको इजीली 60 FPS PUBG के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ओवरऑल डे टू डे यूजेज में काफी स्मूथ होता है। बैटरी एफिशिएंट काफी है ये वाला प्रोसेसर। तो 30,000 में ये वाला प्रोसेसर है, मसला नहीं है। लेकिन जब यही प्रोसेसर, आप जैसे मैंने बताया ना कि इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट
50,000 में भी यही प्रोसेसर दे रहा है, ऊपर 60-70,000 में भी ये वाला प्रोसेसर हमें मिल जाता है, तो वहां पे सही करके मसला होता है बंदे को। लेकिन 30,000 में स्नैपड्रैगन 685 काफी अच्छी परफॉर्मेंस ला के देता है। फोन जो है डे टू डे यूसेज में काफी अच्छा और स्मूथ और फास्ट फील होता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि बाकी जो चाइनीज फोन है ना, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आइटल वगैरह, उनमें ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस नहीं होती। तो इसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस निकल के आता है ना इस फोन का, वो काफी अमेजिंग है। और मुझे जो कलर ओएस का एक्सपीरियंस है नेक्स्ट, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है। मतलब कलर ओएस 15 दिखने में काफी खूबसूरत है। ओवरऑल जो इस प्राइस पे बाकी स्किन आती है एक्सओएस या हाईओएस वगैरह इन्फिनिक्स, टेक्नो में, उनसे अच्छा लगता है। जरूरत की सारी फीचर्स भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे मैंने बताया एआई एडिटर गैलरी में प्रोवाइड किया गया है। एक चीज जरूर है कि कुछ ना कुछ ब्लोटवेयर, फालतू की एप्स, गेम्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जिनको आपने अनइंस्टॉल कर देना है और ऐप मार्केट से आके जो हॉट एप्स, हॉट गेम्स होती हैं, उन सबको आपने बंद कर देना है। उसके बाद आपको एड्स वगैरह नहीं आएंगे और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी हद तक क्लीन रहता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है। एक तो स्नैपड्रैगन 685 की वजह से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस हैं, उनके कॉम्बिनेशन के साथ 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, ये वाला फोन काफी स्नैपी और फास्ट फील होता है सैमसंग और वीवो वगैरह से जो इस प्राइस पे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस प्राइस पे बेस्ट डिस्प्ले है, क्योंकि आइटल S25 में एमोलेड 120 हर्ट्ज प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 720p रेजोल्यूशन वाला देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं और पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। सैमसंग वगैरह में सामने नॉच देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले अच्छा भी है। और अगर आप आइटल S25 को निकाल दें तो बाकी जितने भी मोबाइल फोन इस प्राइस पे आते हैं वो सारे इसी तरह के ही डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एक चीज जिसने मुझे सरप्राइज किया है वो है इसका कैमरा। मतलब मैं समझ रहा था कि सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का कैमरा था, यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है, तो काफी फर्क होगा। लेकिन ओप्पो जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है काफी अच्छी तरीके से कर रहता है। इमेज प्रोसेसिंग की सारी गेम है। बाय द वे आपको मैं पिक्चर सैंपल साथ साथ शो कर देता हूँ, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। पिक्चर्स ओवरऑल काफी डिसेंट निकल के आती हैं। इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो सेटिस्फैक्टरी कैमरा परफॉर्मेंस दे देता है, अगर हम बड़े ब्रांड्स को कंसीडर करते हैं, ओप्पो, वीवो और सैमसंग। ये वाली वीडियो ओप्पो A6X के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे शूट हो रही है। लो लाइट में रात के टाइम पे इंडोर लाइटिंग में शूट कर रहा हूँ और लाइट मेरे इस तरफ है, मतलब सीधी सामने नहीं है। नॉइज़ वगैरह तो इस प्राइस के हर एक फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, बाकी आवाज़ कैसी आ रही है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाली वीडियो ओप्पो A6X के फ्रंट कैमरा से ज़रा आउटडोर में 1080p 30 fps पे शूट हो रही है, तो थोड़ा बहुत आपको आउटडोर वीडियो क्वालिटी का भी आइडिया हो जाएगा। तो एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, ओप्पो A6X का कैमरा वेबसाइट्स पे ना 13 मेगापिक्सल का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हाई रेज मोड पे आप आते हैं ना साइड पे, तो 50 मेगापिक्सल पे भी ये वाला स्मार्टफोन फ़ोटोज़ शूट कर सकता है। अब मुझे पता नहीं है कि ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है या 13 मेगापिक्सल का है, लेकिन इस मोड पे अगर आप पिक्चर्स लेते हैं तो पिक्चर्स काफ़ी हद तक शार्प आती हैं। तो ये चीजें हो गई जो मुझे Oppo A6X में अच्छी लगी है। अब कुछ वो चीजें बताऊं जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे सिंगल स्पीकर दिया गया है। अब मेरे ख्याल में इस प्राइस पे कोई भी फोन नहीं आता जो डुअल स्पीकर दे रहा हो, तो ज्यादा शिकायत नहीं है मुझे वहां पे। सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउडनेस काफी अमेजिंग है, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। चार्जिंग वाला सेक्शन मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, मतलब बहुत स्लो चार्ज होता है। ऑल्दो बैटरी काफी अमेजिंग है, बैटरी मुझे स्मार्टफोन की वन ऑफ द बेस्ट लगी है। इस प्राइस पे आपको सबसे अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए ना 30,000 से नीचे, तो Oppo A6X को आंखें बंद करके परचेज कर लें। अगर आप बहुत ज्यादा भी यूज करते हैं तो 2 दिन फिर भी ये वाला स्मार्टफोन चल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन की अच्छी चीज है, बुरी चीज है मैंने बता दी। बाकी Oppo का अपना डायलर है, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। वाइब्रेशन फीडबैक ठीक ठाक है। ओवरऑल इस फोन के बारे में अपनी राय शेयर करूं तो इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं अगर आप Oppo, वीवो, सैमसंग में से ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं ना। तो सैमसंग का जो प्रोसेसर है G99 वो और इसके स्नैपड्रैगन 685 की जो परफॉर्मेंस है थोड़े बहुत फर्क के साथ तकरीबन सेम ही निकल के आती है। लेकिन Oppo के पास एआई फीचर ज्यादा है, एआई एडिटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर मुझे थोड़ा सा इसका ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सैमसंग बेशक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ज्यादा दे रहा है, लेकिन वहां पे सैमसंग फीचर्स ही नहीं देता वो वाले जो A36 A56 वगैरह में देखने को मिलते हैं। वहां पे सामने नॉच है, यहाँ पे ये जो पंच होल डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी काफी हद तक मुझे अच्छा लगा है। बैटरी इसकी बेस्ट है इस प्राइस पे। और Oppo की ब्रांड वैल्यू, यूजुअली पाकिस्तान में ब्रांड वैल्यू काफी बड़ा फैक्टर होता है। स्पेसिफिकेशन से हट के भी देखा जाए, लोग फोन को एसेट की तरह समझते हैं, जब उन्हें कभी जरूरत पड़े तो फोन को बेचना भी पड़ जाता है मार्केट में। Oppo के फोन आपको काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू भी दे देते हैं। तो काफी एस्पेक्ट्स में ये वाला स्मार्टफोन काफी सॉलिड है। लेकिन अगर आप Oppo, Vivo, Samsung को छोड़ के बाकी ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं तो यहाँ कहीं पे वीडियो दे दूंगा। मैंने बता रखा है कि 30,000 में इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में कौन सा फोन ओवरऑल सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।